5th सेंचुरी का समय था। डायन ने इंसानों को मारने के लिए अजीब अजीब तरह के दानवों को भेजा करती थी। उन्हीं में से एक डायन का नाम था निमोए। किंग आर्थर नाम का एक राजा निमोए के पास आता है। निमोए को लगता है कि ये योद्धा इसके सामने घुटने टेकने आया है, बट तभी इनमें से एक बंदा निमोए की तरफ एक भाला फेंक करके मारता है। दरअसल निमोए को मरवाने की चाल निमोए के खुद के बहनों की ही थी, क्योंकि ये दोनों अपनी बहन से नफरत करती थी और निमोए इन दोनों से ताकतवर भी थी। निमोए यहाँ बोलती है कि तुमको क्या लगता है कि मैं तुम्हारे इस भाले से मर जाऊंगी? बट तभी किंग आर्थर अपना तलवार निकालता है और निमोए का सर उसके धड़ से अलग कर देता है। लेकिन उससे पहले निमोए अपने पावर से इनके काफी सारे आदमियों को मार देती है। बट तभी आर्थर निमोए के गर्दन को उड़ा देता है और निमोए का सारा ब्लड इस पेड़ में समा जाता है। अब आर्थर निमोए के बॉडी के अलग अलग टुकड़े करके इसके हर बॉडी पार्ट्स को अलग अलग बॉक्स में बंद करके उन सारे बॉक्स पर हॉली वाटर छिड़क कर दुनिया के अलग अलग कोनों में ले जाने के लिए भेज दिया जाता है। अब कहानी आती है प्रेजेंट में। इस बॉक्सिंग रिंग में हेल बॉय नाम का एक बंदा आता है। हेल बॉय जो कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था, ये यहाँ अपने दोस्त से मिलने के लिए आया था। बट ये जो अगला बंदा था ये बोलता है कि मैं तुम्हारा कोई दोस्त नहीं हूँ। बट जैसे ही हेल बॉय इसका मास्क निकालता है हम देखते हैं कि ये तो एक दानव था। इनफैक्ट देखते ही देखते ये एक खूंखार दानव में तब्दील हो जाता है। बट जैसे ही हेल बॉय इसे उठा करके पटकता है इसका काम तो तमाम हो जाता है और तब जाकर के पता चलता है ये बंदा सच में हेल बॉय का दोस्त ही था, जिसको उस दानव ने अपने कब्जे में ले रखा था। खैर अब हेल बॉय अपने डैड से मिलने के लिए आता है, जहाँ हेल बॉय का डैड हेल बॉय को ये बताता है कि लंदन शहर में 3 जायंट से दानव घूम रहे हैं जो इंसानों को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार रहे हैं। तुमको एक टीम के साथ उन दानवों को मारने के लिए जाना होगा। तो अब हेल बॉय अपने डैड के कहने पर उस टीम से मिलने के लिए आता है। इस दौरान इसे पता चलता है कि ये टीम इसके डैड के साथ मिलकर पहले भी काफी सारे दानवों को मार चुके हैं। इनफैक्ट इनका काम ही था दानवों को मारना। बाय द वे यहाँ पर हेल बॉय को एक औरत के द्वारा ये पता चलता है कि वो कैसे पैदा हुआ था। ये बताती है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाथजीज वॉर जीतने के लिए एक ब्लैक मैजिक वाला हवन करवा रहे थे, बट वो हवन सक्सेसफुल नहीं हो पाया और उस कुंड में से तुम निकले। बट तुम्हारे फादर ने तुम्हें मारने के बजाय तुम्हें पालना सही समझा। ये सारी बातें जानने के बाद हेल बॉय काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि इसके फादर ने इसके बारे में कभी कुछ बताया ही नहीं था। वेल, अब ये तो निकल जाते हैं लंदन दानवों को मारने के लिए। अब वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोई दानव एक डायन से हेल बॉय को कैसे मारा जाए इसके बारे में पूछ रहा होता है, जिस पर ये डायन बोलती है कि हेल बॉय को मारने का बस एक ही उपाय है। अगर उसे मारना है तो निमोए को फिर से जिंदा करना होगा, क्योंकि वही एक है जो हेल बॉय को मार सकती है। तुम्हें निमोए के सारे बॉडी पार्ट्स को ढूंढकर उन्हें जोड़ने होंगे। तो वो दानव सबसे पहले एक चर्च में आता है और इस चर्च में निमोए का सर रखा हुआ था। अब ये दानव सारे पॉप्स को मारने के बाद उनमें से एक को पकड़कर चर्च के बेसमेंट में लाता है, जहाँ पर निमोए का सर रखा हुआ था। अब ये दानव पॉप से बोलता है कि जल्दी से मंत्र पढ़ ताकि मेरी रानी के शरीर में जान आ जाए। लेकिन जब ये पॉप मंत्र नहीं पढ़ता तब ये दानव इसके जुबान को ही उखाड़ लेता है और इसके जीभ को खा लेता है। और तब जाकर के ये जब खुद मंत्र पढ़ने लगता है तब निमोए जिंदा हो जाती है। कुछ ही समय में एक एक करके इसने निमोए के काफी सारे बॉडी पार्ट्स को इकट्ठा कर लिया था। अब बाकी था तो निमोए के बॉडी पार्ट्स को जोड़ना, और ये काम भी ये लोग जल्द ही कर लेते हैं। काफी सारी डायने मिलकर के निमोए के बॉडी पार्ट्स को सिल देती हैं और रिचुअल वगैरह करने के बाद निमोए अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। अब बाकी था तो बस एक ही काम करने का, निमोए के शरीर से निकलकर जो वो सारा खून पेड़ के अंदर गया था उसे वापस लेने का। तो अब निमोए निकल पड़ती है अपना सारा खून उस पेड़ से लेने के लिए। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये सुअर जैसा दिखने वाला दानव हेल बॉय से किस बात का बदला लेना चाहता था, क्यों ये उसके पीछे पड़ा हुआ था? तो ये बात है इसके बचपन की। इसने एक परिवार में एलिस नाम की एक बच्ची को चुराकर उसकी जगह पर रह रहा था, बट एलिस के पेरेंट्स को लग रहा था कि ये उसकी बेटी नहीं है। दैट्स व्हाई उन्होंने हेल बॉय से मदद मांगी थी। जैसे ही हेल बॉय इसके सामने एक लोहा ले जाता है ये अपने रूप में आने लगता है। इनफैक्ट देखते ही देखते ये एक सुअर में बदल जाता है और इस सुअर का मानना था कि हेल बॉय ने इसकी बेइज्जती की है। दैट्स व्हाई ये उसी बात का बदला लेना चाहता था। खैर इधर हेल बॉय उन 3 जायंट दानवों को निपटाने में लगा पड़ा था। ये तीनों दानव हेल बॉय के हाथों मारे तो जाते हैं
बट लास्ट तक आते आते हेल बॉय भी पूरी तरह से इंजर्ड हो चुका था। दैट्स वाई हेल बॉय इन तीनों को मारने के बाद वहीं पर बेहोश हो जाता है। देन इसकी जब आंखें खुलती है तो इसके सामने एक लड़की खड़ी थी और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि एलिस थी, जो अब बड़ी होकर के आत्माओं से बात कर सकती थी। खैर तभी यहाँ पर हेल बॉय का फादर आता है, जो हेल बॉय से उस सुअर वाले दानव और निमोए के बारे में बताता है। ये बताता है कि अगर हमने उस डायन को नहीं रोका तो पता नहीं वो हमारी दुनिया के साथ क्या करेगी, इसलिए उसे रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे पहले कि वो अपने सारे बॉडी पार्ट्स इकट्ठा कर ले, तुम्हें उसे रोकना होगा और तुम्हारे साथ सार्जेंट बेन तुम्हारी मदद के लिए जाएंगे। अब ये लोग किसी तरह निमोए का ठिकाने का पता लगाकर उसे रोकने के लिए निकल पड़ते हैं। बट इधर निमोए उस पेड़ के पास आ चुकी थी, जिसे काट कर ये अपना सारा खून वापस ले लेती है और देखते ही देखते निमोए अपने टॉप फॉर्म में आ चुकी थी। वो सारे मॉन्स्टर्स जो निमोए के मरने के बाद धरती में समा गए थे वो वापस जिंदा हो जाते हैं। ये सारे मॉन्स्टर्स निमोए के वापस आने का जश्न मना रहे होते हैं। तभी यहाँ पर निमोए की वो तीनों बहनें आती हैं, जिन्होंने स्टार्टिंग में साजिश करके निमोए को मरवाया था। बट यहाँ निमोए एक को छोड़कर अपने दोनों बहनों को मार देती है, क्योंकि निमोए ने जिसे छोड़ा था उससे बोल दिया कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अभी इनकी बातचीत चल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर हेल बॉय आ जाता है। बट हेल बॉय की निमोए के सामने एक नहीं चल पाती। निमोए हेल बॉय को उठा करके पटकती है और बोलती है कि तुम इंसानों का साथ क्यों दे रहे हो, जबकि तुम भी एक मॉन्स्टर ही हो। तुम मेरे साथ आ जाओ, हम दुनिया पर मिलकर राज करेंगे। अब निमोए यहाँ से निकल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एलिस आ जाती है और निमोए अपने ताज से एक लकड़ी का टुकड़ा तोड़कर एलिस के गर्दन पर दे मारती है। अब निमोए यहाँ से निकल जाती है दुनिया पर तबाही बरसाने के लिए। बट इधर एलिस की हालत देखते ही देखते बद से बदतर होने लगती है। अब चूंकि निमोए की बहन वहीं पर थी तो हेल बॉय इसे मारने की धमकी देता है और बोलता है कि ये कैसे ठीक होगी। तो ये बताती है कि तुम्हें इसे एक पहाड़ी में ले जाना होगा जहाँ एक केव है और केव के अंदर एक कब्र है। तुम्हें उस कब्र को खोद कर उस बाबा को जगाना होगा और वही एकलौता व्यक्ति है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। ये लोग बाबा को कब्र से निकालते हैं और बाबा एलिस के इस घाव को देख करके पहचान जाता है कि ये तो निमोए का दिया हुआ जख्म है। क्या वो फिर से जिंदा हो गई? उसकी तो हम लोगों ने टुकड़े टुकड़े करके उसके हिस्सों को हमने अलग अलग जगह पर रखवा दिया था, तो फिर वो कैसे जिंदा हो गई? बाबा एलिस को तो ठीक कर देता है, बट ये हेल बॉय को बोलता है कि तुम्हें उस डायन को मारना होगा और उसे बस एक ही चीज से मारा जा सकता है और वो है आर्थर की तलवार। बाबा वहीं पर कोई मंत्र पढ़कर कोई रिचुअल वगैरह करके वहीं पर आर्थर की तलवार निकाल देता है और हेल बॉय को इस तलवार को लेने के लिए बोलता है। बट जैसे ही हेल बॉय इस तलवार को छूता है, तलवार को छूते ही इसे खुद का फ्यूचर दिखने लगता है। ये देखता है कि अगर इसने इस तलवार को लिया तो ये खुद एक दानव में बदल जाएगा और उल्टा इसी की वजह से ही ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। दैट्स वाई आर्थर इस तलवार को नहीं लेता और देखते ही देखते तलवार वापस गायब हो जाती है, जिसके साथ ये बाबा भी वही मिट्टी में गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ निमोए पूरे शहर में तांडव मचा रही थी और अगले ही सीन में इनको पता चलता है कि हेल बॉय का डैड निमोए के द्वारा उठाया जा चुका है। अब ये जब भागते हुए शहर के अंदर आते हैं तो ये लोग देखते हैं कि चर्च के ऊपर बहुत सारा काला धुआं छाया हुआ था, यानी निमोए चर्च के अंदर ही थी। दैट्स वाई ये लोग चर्च के अंदर आ जाते हैं। बट चर्च के अंदर आते ही निमोए तो इनकी हालत बिगाड़ करके रख देती है, खासकर हेल बॉय की, क्योंकि निमोए इसे अपनी टीम में आने के लिए बोल रही थी बट ये आ नहीं रहा था। यहाँ पर जैसे ही निमोए हेल बॉय को फर्श पर पटकती है, फर्श के टूटते ही हम लोग देखते हैं कि फर्श के जस्ट नीचे ही आर्थर की बॉडी और आर्थर का तलवार वहीं पर गड़ा पड़ा था। अब यहाँ पर निमोए हेल बॉय को वो तलवार निकालने के लिए बोल दिया है, क्योंकि ये भी जानती थी कि अगर इसने तलवार निकाला तो ये भी इसी की तरह ही बन जाएगा। निमोए काफी कोशिश करती है कि हेल बॉय वो तलवार निकाल ले, लेकिन जब इसका कोई चारा नहीं चलता तो ये इसके सामने ही इसके पिता को मार देती है, जिससे हेल बॉय आ जाता है गुस्से में और जो नहीं करना था वही कर देता है, यानी कि तलवार को निकाल देता है। इस तलवार को निकालते ही दुनिया भर में जमीन के अंदर से जायंट्स खुखार दानव निकलने लगते हैं, जो इंसानों का बड़ी ही बेरहमी से खात्मा करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हेल बॉय के तलवार को निकाल लेने से निमोए को ये लगने लगता है कि हेल बॉय अब उसकी तरफ है और ये हेल बॉय के सामने चिकनी चुपड़ी बातें करने लगती है कि हम दोनों मिलकर के इस दुनिया पर राज करेंगे, मैं तुम्हारी रानी होंगी और तुम मेरे राजा होगे। बट तभी हेल बॉय निमोए के गर्दन को उड़ा देता है
और इस बार हेलबॉय वो गलती नहीं करता जो किंग आर्थर ने किया था, यानी ये निमोए के बॉडी को आग में फेंक करके जला देता है, जिसके साथ साथ वो सारे दानव जो जमीन से बाहर निकले थे ये वापस जमीन के अंदर समा जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अब अगर तुम्हें इस मूवी का लिंक चाहिए तो अगर इस वीडियो पर अप्रोक्स 10 कमेंट्स भी आ गए तो मूवी का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।